सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि 2019 में हम अकेले चुनाव लड़ रहे थे, किसी गठबंधन में नहीं थे। इस बार हम इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हैं। सभी दल एकजुट हुए कि इस तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बिहार से आता हूं तो जो है ऑब्वियसली जो है मैं दिल्ली का नहीं हूं इस लिहाज से, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एलिगेशन लगा कौन रहा है। मनोज तिवारी खुद बिहार से आते हैं, मोदी जी जो है बनारस में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वो गुजरात से आते हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दासगुप्ता। हम पहुंच गए उत्तर पूर्वी दिल्ली में। यहाँ पे कन्हैया कुमार प्रत्याशी बने हैं इंडिया अलायंस के। कन्हैया हमें बताइए, आपने 2019 में भी चुनाव लड़ा था। इस बार और 2019 में सबसे बड़ा फर्क चुनाव में क्या है? सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि 2019 में हम अकेले चुनाव लड़ रहे थे, किसी गठबंधन में नहीं थे। इस बार हम इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इंडिया अलायंस का प्रत्याशी हूं। तो जो पिछली बार मुझे एक सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा कि मतदाताओं के दिमाग में ये था कि बीजेपी को अगर हराना है तो कौन हराएगा। उनके पास दो विकल्प था। यहाँ उस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग भाजपा के समर्थक हैं और आज भी भाजपा को ही वोट करना चाहते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोग जो 2014 में बीजेपी को वोट किए, 2019 में वोट किए, वो जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो खुश नहीं है सरकार के काम से और उनको लगता है कि सरकार जो है मुद्दों पर काम नहीं की, अपने वादों को नहीं निभाया, उनके पास जो है एकमात्र विकल्प के तौर पे हम हैं, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के तौर पे। तो उस लिहाज से चुनौती जो है वो उतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। आपके सामने मनोज तिवारी है, जो इकलौता बीजेपी एमपी है जिनको बीजेपी ने रिपीट करा है। उनको आप कैसे चुनौती देंगे, आप बताइए जरा। अब देखिए, किसको कैंडिडेट बनाएंगे, किसको कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, वो तो भाजपा का अपना आंतरिक मामला है। उस पर तो मैं क्या ही टिप्पणी करूंगा। लेकिन क्षेत्र में जब आप घूमेंगे तो आप देखेंगे कि रोज चुनाव बदल रहा है और जिस कह लीजिए कि सत्ता के अहंकार में या जो है अति आत्मविश्वास में, घमंड में उन्होंने उनको दोबारा यहाँ प्रत्याशी बनाया है, शायद उनको ये सोचना पड़ेगा कि जब 6 को बदला तो इसको भी बदल देना चाहिए था। आपने बोला ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कन्हैया? इस चुनाव में वैसे तो देश के स्तर पर कई मुद्दे हैं। उसमें से स्वाभाविक रूप से जो देश में तानाशाही बढ़ रही है, उस तानाशाही के खिलाफ जो लोकतंत्र की आवाज है उसको हम कहते हैं। जो शांति पसंद लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो प्रगति पसंद लोग हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बीजेपी जिस तरह से विपक्ष विहीन शासन बनाना चाहता है, विपक्ष विहीन राजनीति करना चाहता है, तो वो इसीलिए जो है सभी दल एकजुट हुए कि इस तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र की बात कीजिएगा तो इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। आप देख लीजिए, जल जमाव की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, महिलाओं के साथ अक्सर जो है वुमेन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बहुत हाई है। तो ये मुद्दे जो हैं इस क्षेत्र से जुड़े हैं। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आप यहाँ के बाहरी है, आप आउटसाइडर है, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? ये सारे एलिगेशंस के आप बाहरी है। नहीं तो सच बात है ना, इसमें एलिगेशन क्या है? मैं बिहार से आता हूँ तो जो है ऑब्वियसली जो है मैं दिल्ली का नहीं हूँ इस लिहाज से, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एलिगेशन लगा कौन रहा है। मनोज तिवारी खुद बिहार से आते हैं, मोदी जी जो है बनारस में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वो गुजरात से आते हैं। तो ये आरोप जो है ना, वो जनता इसको लेती नहीं है। और आपके खिलाफ अरविंदर सिंह लवली ने आपके कैंडिडेचर के खिलाफ अपने रेजिग्नेशन लेटर में कुछ कहा कि ये बाहरी लोगों को दे दिया है। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और प्रोटेस्ट भी हुए थे कांग्रेस ऑफिस के बाहर वर्कर्स के तहत। इस सब को आप कैसे देखते हैं? उनका रेजिग्नेशन है, उनके कारण है। उन कारणों का जवाब देना वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। उन कारणों का जवाब देना या वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब देना वो पार्टी नेतृत्व का काम है। आखिरी सवाल कन्हैया, अलायंस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है आम आदमी? आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबके वर्कर साथ में कैंपेन कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।